नमस्कार दोस्तों, आज एक छोटी सी और काम की बात आपको बताता हूँ। बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमें खाना खाने के बाद शाम को वॉकिंग ज़रूर करनी चाहिए। वॉकिंग, ये भाई साहब देखो सिटी वालों के चौचले हैं कि सुबह शाम वॉक पे जाओ। गांव वाले आदमी को काम से फुर्सत नहीं है, बेचारा दिन भर काम करता है, थक हार के ऑटोमेटिक सो जाता है। ना तो कोई पेट की बीमारी होती है, ना कोई बात, ज़रूरत ही नहीं रहती खाना पचाने की, ऑटोमेटिक पच जाता है। वो कहते हैं ना कि गांव वाले भागते हैं पेट को भरने के लिए और सिटी वाले भागते हैं पेट को पचाने के लिए। सिंपल सी बात है कि सुबह सुबह तो चलो वॉकिंग, जॉगिंग, घूमना फिरना, टहलना, कूदना, खेलना चलता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शाम को। बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि खाना खाने के बाद टहलने जाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि 5-5 किलोमीटर चले जाओ, 4 किलोमीटर चले जाओ, उसके बाद खाना पच जाएगा। एक दिन क्या हुआ, मैं बैठा बैठा अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने अखबार में जब वो बात पढ़ी तो मेरा माथा ठनका भाई साहब। मन का ये कुछ तो लोचा है। चलो वही लोचा आज मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा आयुर्वेद का एक ग्रंथ है चरक संहिता। आयुर्वेद से संबंधित उसमें बहुत सारी बातें, उसी में एक शतावली का नियम है। शतावली का नियम, और शतावली का नियम क्या कहता है? शतावली का नियम कहता है आप सुबह घूमिए उठ के, आपकी इच्छा हो जितनी, कोई दिक्कत नहीं, शरीर फिट रहेगा। शाम को घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाना खाने के बाद आप केवल चलोगे 100 कदम। कितने कदम चलने हैं आपको? केवल 100 कदम। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? भाई साहब, मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि भाई खाना खाने के बाद 90 मिनट का रेस्ट। मेरे दादाजी ये कहते थे खाना खाने के बाद 90 मिनट का रेस्ट। बात कभी समझ में ही नहीं आई उनकी कि क्या सिस्टम है। अपन गांव में देखते हैं मजदूर जो होते हैं, किसी के काम चल रहा है, खेत में देख लो, चारा काटने का या घर बनाने का काम चल रहा है, मजदूर खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटा जरूर सोएंगे। भले ही नींद आए चाहे नहीं आए, वो सोते रहेंगे। होता क्या वो बताता हूँ मैं आपको। जो दादाजी वाला 90 मिनट का लॉजिक था, वो उस अखबार की कटिंग पढ़ने के बाद मेरे समझ में आया। शतावली का नियम कहता है आपने खाना खाने के बाद आप 100 कदम चलो, उससे आपकी जो पेट की कोशिकाएँ हैं वो सब जागृत हो जाएगी। जठरांगनी, पेट की जितनी कोशिकाएँ हैं अपनी, वो सब जागृत हो जाएगी। जागृत होने के बाद खून पूरा पेट में आ जाएगा और जो मशीन का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, और मशीन, अपने जो पेट की मशीन है, वो खाने को अच्छे से पचा देगी। लोग क्या करते हैं खाना खाने के बाद पैदल चलने जाते हैं। मान लो 5 किलोमीटर जा रहा है, कोई 2 किलोमीटर जा रहा है। अब जब अपन खाना खाने के बाद पैदल चलेंगे तो अपने पूरे शरीर का जो ब्लड है उसकी ज़्यादा मात्रा चली जाएगी पैरों में, तो खाने का तो पेट का सिस्टम तो भूल ही जाएगा। पेट कहेगा मेरे पास खून आया नहीं, पेट की कोशिकाएं वर्क नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी, तो पैर की कोशिकाएं काम करेगी, पैर चलने स्टार्ट हो जाएंगे अपने। अपन थक हार के वापस आके सो जाएंगे। अपने पेट का खाना पचा ही नहीं क्योंकि पेट को प्रॉपर एनर्जी मिली नहीं, पेट में ब्लड पहुंचा ही नहीं। आप 1 घंटे तक घूम के आ गए, उसके बाद सो गए, आपका खाना पच ही नहीं पाएगा पचे बिना रह जाएगा आपका खाना। तो भाई साहब, खाना खाने से पहले घूम लो आप जितना घूमना है, लेकिन खाना खाने के बाद आपको केवल 100 कदम का मतलब हो गया खाना खाने के बाद में आपको बाहर जाके कुल्ला उल्ला करके हाथ वाथ धो के गेट वेट देख के आ जाओ आपके बंद है कि नहीं है। उसके बाद आप, जो मेरे दादाजी कहते थे 90 मिनट का रेस्ट, वो 90 मिनट का रेस्ट ले आप। उससे आपकी पेट की कोशिकाएं जागृत होगी, पूरा ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ जाएगा और खाना अच्छे से पचेगा। ये 100% सही बात है। अपने मन से नहीं बनाई ये बात। आयुर्वेद का ग्रंथ जो चरक संहिता है, उसकी शतावली का नियम ये पढ़ा था मैंने अखबार में, वहाँ से ये कटिंग निकाली आपके लिए। अच्छी लगे तो फॉलो करना, क्या पता जो खाना नहीं पच रहा था अब पचने लग जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।